तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज है आपका 5 अप्रैल 2023 और आज था आपका जियोलॉजी का एग्ज़ाम, है ना। और ये वीडियो मैं आंसर की के रूप में आपको दे रहा हूं, लेकिन इसका मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आंसर की ही मिलाना है। ये जो 11th वाले हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव के भी थोड़ा मोड़ा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पूछ रहा था ना, मतलब उसको भी देख लेंगे। और जो टर्म 1 यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो 35 प्रश्न था, उसके पूरे आंसर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सारे आंसर सटीक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, है ना। अब ये बात अलग है कि मेरे चैनल से जो आंसर है वो लोग लिख लेंगे, अलग चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आपको जिस प्रकार से आपने साल भर भरोसा करके आप मेरे चैनल से पढ़ाई किए हैं, सेम उसी प्रकार से भरोसा करके आपको आंसर की भी मिलाना है। किसी दूसरे के बातों में आपको उलझना नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे 80 to 90% मेरे वीडियोस से जो है प्रश्न आए हुए हैं। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा कर पूछा था, ये बात अभी हम आपको सवाल में बताते चलेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आंसर की के बारे में डिटेल से देखते हैं। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आंसर की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट 5/4/2023 को आपका था। इसका थोड़ा सा हमको साइज़ बड़ा कर लेने दीजिए, 1 मिनट, तुरंत हो जाएगा, है ना। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया हुआ है सभी का, है ना। काफ़ी सारे लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आता है आपका कि द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बाइनरी मैग्मा टेक्स प्लेस इन स्टेज, मतलब कितने स्टेज में जो है क्रिस्टलाइजेशन होता है मैग्मेटिक तरीके से, बाइनरी मैग्मा तरीके से। यानी कि इसका हिंदी में भी देख सकते हैं, बाइनरी मैग्मा में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कल जब हम मैग्मेटिक कंसंट्रेशन लाइव में आए थे तभी बताए थे कि 2 प्रकार का होता है, एक लेट होता है और एक पूर्व, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में अर्ली मैग्मेटिक कंसंट्रेशन होता है, एक होता है लेट मैग्मेटिक कंसंट्रेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके अलावा मैंने सभी प्रश्नों का यहाँ पे आंसर की भी तैयार किया हुआ है, तो हम यहाँ से भी देखकर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है विच रॉक कंटेन्स द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, मतलब कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें मतलब दिए हुए ऑप्शंस में से कि लोवेस्ट परसेंटेज सिलिका का होता है, मतलब बहुत निम्न इसमें पाया जाता है। किस चट्टान में सिलिका की सबसे कम प्रतिशत जो है वो होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा यदि आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो बेसाल्ट है इसमें 45, ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट में 45 से 50% पाया जाता है, जबकि एंडीसाइट में सभी इससे प्लस हैं, तो सबसे कम क्या हो जाता है आपका बेसाल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि किस ज्वालामुखी चट्टान में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, किस ज्वालामुखी चट्टान में सिलिका का उच्च पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी बेसाल्ट आपको बताया था सबसे कम होता है, एंडीसाइट भी इसमें नहीं होगा। इसमें हो जाएगा तीसरा का तीसरा, रायोलाइट। रायोलाइट में पता है कितना पाया जाता है, 69 से लेकर 78, 69 से लेकर 78% तक इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, रायोलाइट हो जाता है। समझ समझ के आपको बताएंगे ताकि आप लोग फिर बाद में ना बोलें। देखिए लोकोलिथ पैथोलिथ, मैंने बोला था कि इसको भाई आपको पढ़ के जाना है, ये सवाल आएगा, और देखिए आ भी गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए लोकोलिथ आकार प्रदर्शित करता है किस चीज़ का, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 4 यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स। बताया था ना, कन्वेक्स और कनकेव ये दोनों चीज़ हम बता दिए थे। तो प्लेनो यानी कि समतल और कन्वेक्स, ठीक है। तो समतल और यहाँ पे जो है उत्तल, कन्वेक्स और एक कनकेव, कनकेव मतलब होता है अवतल और कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल। तो यहाँ पे लोकोलिथ ये इसको प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पे, कौन एक अनुस्तरीय आग्नेय पिंड है। समझ आ गया, कौन एक अनुस्तरीय आग्नेय पिंड है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सील। सील जो होता है ना, सील में बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं, तो ये स्तरीय आग्नेय पिंड है। हालांकि आग्नेय का ही एग्जाम्पल है, इंट्रसिव में हम लोग इसे बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास, जो कि देख रहे हैं सबसे बड़ा आग्नेय इसमें कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैथोलिथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बैथोलिथ। आपको फिगर वाला वीडियो में भी आपने देखा था, बैथोलिथ सबसे बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे ज्वालामुखी के शीर्ष पर निकास है किस चीज़ को, मतलब शीर्ष, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक प्रकार से ऐसे शीर्ष बनता है ना, इस टाइप से शीर्ष बनता है, इस टाइप से शीर्ष बनता है। तो ऊपर से जहाँ से मैग्मा निकलता है, जैसे बताते हैं आपको यहाँ पे देखो कि इस प्रकार से जब मैग्मा निकलता है तो ये अंदर में ना खाला टाइप के, मतलब खाई टाइप के बन जाता है। तो यही बोला है कि शीर्षस्थ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2,
क्रेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अर्थक्वेक। आपको मैंने बताया था ना, जब सिलेबस मैंने स्टार्ट किया था बहुत लोग पढ़ाई नहीं किए थे, तो अब भी उनको पछतावा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भाई थोड़ा मोड़ा इकोनॉमी जो क्लास 11th वाला है उसको भी देखना है। तो लोग यहाँ पे बोलते थे कि नहीं हम क्लास 12th में है सर, तो 11th का क्यों देखें। हम बोले थे कि जियोलॉजी का कोई वैसे पार्ट वाइज तो चैप्टर नहीं होता, इसका होता है टॉपिक्स, तो टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थक्वेक्स है ना, मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाई, जो यंत्र बनाया गया अर्थक्वेक को नापने का, वो प्रपोज्ड बाई कौन इसको तैयार किया? तो ये रिक्टर, रिएक्टर नाम आपने सुने, रिक्टर इसके द्वारा, भूकंप तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? रिक्टर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है यहाँ पे कि लावा अधिक दूरियों तक प्रवाहित हो सकता है। इसमें क्या होता है? अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। लावा आपको पता है, मैग्मा लावा समझ रहे हैं, लावा ठंडा हो जाता है तब उसको हम लोग बोल देते हैं कि मैग्मा ठंडा होता है तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो यदि उसमें ऑप्शन से भी समझना है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि भाई सवाल के साथ साथ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, अपना समझ पे। तो लावा अधिक दूरी तक प्रवाहित हो सकता है, यहाँ पर बता दिया। क्योंकि इसमें क्या है, यदि ऊंच, आपको नहीं पता है मान लीजिए, तो उच्च चिपचिपाहट यदि होगा, तो उच्च चिपचिपाहट होगा तो बहुत जल्दी चिपक जाएगा ना, तो प्रवाहित कहाँ से हुआ? तो ये ऑप्शन तो पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। कम तापमान यदि होगा, है ना, तो कम तापमान में तो उसी जगह पे रह जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को छटपटाने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, है ना, तभी वो ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा गतिशील होता है। तो इसमें कम चिपचिपाहट पाया जाता है, प्लस में उच्च तापमान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट हम समझा कर बता रहे हैं ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीप कलर की चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 इसका हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा यहाँ पे काला भूरा, जिसको बेसाल्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका मेसोक्रेटिक, जो कि एक बेसाल्ट यानी कि आग्नेय सेल का उदाहरण है, और बेसाल्ट का ही एक प्रकार आता है मेसोक्रेटिक। समझ आ गया? ये काला और भूरा बहुत डीप कलर का होता है। ठीक है, और ल्यूकोक्रेटिक बहुत हल्के रंग का होता है, और मेलानोक्रेटिक ये अलग है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि है रायोलाइट का प्लूटोनिक समतुल्य क्या है? मतलब प्लूटोनिक तरीके से रायोलाइट के ही जैसा एक क्या है? तो ये होता है ग्रेनाइट। आपको पता है ना, प्लूटोनिक मतलब होता है धरती के नीचे, तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का एग्जांपल आपको बताया था ना, आग्नेय सेल होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका, है ना, अनसैचुरेटेड मिनरल। इसमें देखिए कि कौन सा अनसैचुरेटेड है, यानी कि कौन सा सिलिका असंतृप्त खनिज जो है यहाँ पे आपका आता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, यानी कि हाइपर स्थिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? हाइपर स्थिन। समझ आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सेडिमेंट्री रॉक विदाउट स्ट्रेटिफिकेशन इज, ये एक कौन सा ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है? ये सभी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। कौन सा ऐसा है जिनमें कोई भी अस्तर नहीं पाया जाता, मतलब अस्थिरीकरण के बिना, इनका अस्थिरीकरण नहीं हुआ, और विदाउट अस्थिरीकरण के ये क्या है? एक अवसादी सेल है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा उसको मैं समझाता हूँ। जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, आप चौक के नाम सुने ना, चौक, इसमें परत आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिलेटवा पे जो पेंसिल से लिखता है, कॉन्सेप्ट देखो, पेंसिल, तो उसमें परत तो होता है, कभी रेड कभी ये, वो पेंट नहीं किया होता है, वो उसका एक्चुअल में रहता है। टी लाइट में कागज़ जैसे कि मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, तो कोई भी किताब की एक परत होता है ना, ये मान लीजिए किताब है तो इसका पतला पतला परत, ये परत जैसा उसमें परत पाया जाता है, उसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं। सेल एक ऐसा मतलब सेल है, सेल इसका नाम ही है सेल, कि ग्लेशियर का नाम है आपने सुना है हिमानी, जिसको कहते हैं बर्फ से बना हुआ है, और बर्फ में कोई परत नहीं पाया जाता है। समझ आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 14 की, जो कि है कि ए सेडिमेंट्री लेयर हुज थिकनेस इज मोर देन 1 मीटर इज नोन एज, कि मतलब ऐसा कोई सेडिमेंट्री लेयर रहेगा, सेडिमेंट्री का परत, जिसका जो है थिकनेस, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मोटाई बोल सकते हैं, उसका लेयर का ऊंचाई जो भी है, मोर देन 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कि यदि 1 मीटर से अधिक मोटा वाली यदि कोई अवसादी परत है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, 1 मीटर से ज़्यादा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिस्तर। क्या उसे बोलते हैं? बिस्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं, रिपल मार्क्स आर ऑब्जर्व्ड इन। आपको बताया था ना, रिपल मार्क्स किस में पाए जाएंगे? तो रिपल मार्क्स आपको पाए जाते हैं अवसादी सेल में, ये तो पता है, कोई भी मार्क्स निशान की बात है तो अवसादी सेल होता है, लेकिन किस में पाए जाएंगे वो समझने वाली बहुत बड़ी बात है। चूना पत्थर में तो ये होगा नहीं, संगुटिका में ये होगा नहीं, जिसको कांग्लोमेरेट कहते हैं, कांग्लोमेरेट में भी नहीं होगा। ये पाया जाता है आपका
बलुआ पत्थर में। किस में आपका पाया जाएगा? बलुआ पत्थर में होगा, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत है, लेकिन इसमें कोई मार्क्स नहीं उतना पाया जाता है, बलुआ पत्थर में बहुत ज़्यादा मार्क्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है मड क्रैक्स। दिख रहा है यहाँ पे ना, MUD क्रैक्स कैन ऑक्यूर इन कौन से रॉक्स ओनली? कोई भी क्रैक मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो मड ट्रैक्स केवल कौन से चट्टानों में हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर सेडिमेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और शादी को तोड़ सकते हैं बहुत जल्दी। रूपांतरित मतलब होता है अस्थिरित, उसको भी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सैंडस्टोन ग्रेन मतलब होता है उसकी आकड़, जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, वो सैंडस्टोन का ग्रेन कितना mm तक होता है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसका जो एक्चुअल में जो इसका जो वो है उसको हम लोग बोलते हैं 0.06 से 2 mm तक क्या होती है इसकी mm में इसका साइज होता है, मतलब किसका? सैंडस्टोन का। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई 2 से इसमें स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। और मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक, ये भी दिक्कत हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ये समझिएगा, और 1.6 को यदि करेंगे तो 0.052 के लगभग ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट, ये तो 0.5 स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? तो 0.5 से ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया? तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन ब्रैकिया, है ना, मतलब ब्रैक्सिया। ब्रैक्सिया में पाए जाने वाले अनाज की आकृति जो है क्या होता है? तो ये होता है उपकोणीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, रेसिडुअल डिपॉजिट्स आर कहाँ पे? तो रेसिडुअल डिपॉजिट्स जिसको हम लोग अवशिष्ट बोलते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? मिश्रित और अच्छी तरह गोल, ऐसे मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा होकर ये अवशिष्ट जो होते हैं जमा रहते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 20 का, जिसमें है संपर्क का यांत्रण, जिसमें संयुक्त प्रभाव शामिल है। कोई भी संपर्क का यांत्रण यानी कि मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में कौन कौन से प्रभाव इसमें आ सकते हैं? तो इसमें दबाव और तापमान क्या आ सकते हैं बताइए? दबाव, तापमान और केमिकल जो लिक्विड होते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के, जो कि है रीजनल ए मेटामॉर्फिज्म की विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर था 21। तो 21 का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर, मान लीजिए कोई भी मेटामॉर्फिज्म हमें प्रोसेस को करवाना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको नीचे भी यदि रखते हैं, कहाँ पे? नीचे। तो धरती के अंदर टेम्परेचर तो मिल रहा है, लेकिन उतना टेम्परेचर जितना मैग्मा में होता है उतना तो नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर, लेकिन हाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि ये 22 नंबर प्रश्न, माई का, है ना, मतलब झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक किस रूप में जाना जाता है? तो इसको रूबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबी। और सफ़ेद अभ्रक को भी रूबी कहते हैं। ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ है। 1-2 प्रश्न मात्र है जो कि अलग से पूछ दिया है ना। बॉक्साइट का बॉक्साइट किसका है? अयस्क का है, ये सभी को पता है, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया गया? तो जादूगोड़ा। कहाँ पे पाया गया? जादूगोड़ा में, ये भी करेक्ट। इसके बाद किसका निर्माण यांत्रिक सांद्रता के कारण जो है ये होता है, बताइएगा। तो इसका जो प्रश्न नंबर था 25, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट्स का नाम आपने सुना? प्लेसर डिपॉजिट्स का क्या होता है? मैकेनिकल कंसंट्रेशन के चलते प्लेसर डिपॉजिट्स। अच्छा, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है? समुद्र के जो नीचे कोई भी बड़े बड़े जलाशय के नीचे तल छट्टी के रूप में जो जमा होता है उनको, तो फिर उनको मैकेनिकल तरीके से उनका निर्माण सांद्रण किया जाता है। तो प्लेसर नीचे इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रैकियोपोड्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग एरा, मतलब किस में ब्रैकियोपोड्स जो थे वे पाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 26 है ना। हाँ, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैलियोजोइक में। किसमें पाए जाते थे? पैलियोजोइक, एकदम 110% गारंटी। इसीलिए मैंने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला वीडियो आप लोग देख के जाइएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उनको पछतावा केवल हो रहा होगा। और मेरे चैनल पे मैं बता दूं, जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो को आंसर की को मिलाने के लिए, मेरे चैनल पे जियोलॉजी क्लास 12 का पूरा पढ़ाया हुआ है। पूरे पढ़ाए हुए में से 80 to 90%, कितना? 80% से 90% जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। समझ आ गया? अब जो लोग पढ़े हैं उनका अच्छा क्या होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों का मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, विंध्य प्रणाली आर्थिक रूप से किसके कारण महत्वपूर्ण थे? देखिए उस समय विंध्यन प्रणाली के टाइम में जब ये था तो सब पाए जाते थे, हीरा भी, चूना पत्थर भी, बलुआ पत्थर। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी करेक्ट आंसर। समझ आ गया? इनमें सभी। इसके बाद 28 का, गोंडवाना प्रणाली आर्थिक रूप से किसके कारण महत्वपूर्ण थे? तो आर्थिक रूप से कोयला,
कोयला के कारण आज भी प्रसिद्ध है गोंडवाना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 का, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ये 50 बार मैंने लाइव में भी पूछ चुका है सवाल ये, ठीक है, कि पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन को जीवाश्मिकी कहते हैं, जीवाश्मिकी का इंग्लिश को पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि जीव के कठोर अंगों को बेहतर ढंग से संरक्षित हम कहाँ पे कर देंगे, जमीन पर करेंगे। जमीन पे तो ताप दाप सब है भाई। कहाँ पे करेंगे, विवर्तनिकी क्षेत्र में, प्लेटो में, नो। मैग्मा कक्ष में, नो। समुद्री अवसादी निक्षेप में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर तो रहता है बट टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इसके कारण वे बहुत ज़्यादा संरक्षित होते हैं। और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो उनका नुकसान फिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंडेक्स फॉसिल कैन बी यूज्ड एज, सूचक जीवाश्म, ठीक है। इंडेक्स मतलब क्या होता है, सूचक। सूचक जीवाश्मों का उपयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं, स्ट्रेटिग्राफिक संकेतक के रूप में भी कर सकते हैं, जलवायु संकेतक के रूप में भी कर सकते हैं, आर्थिक उपकरण में भी करेंगे, इनमें सभी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, जो कि है मैग्नेटिक इज एन ओर ऑफ, कि मतलब मैग्नेटाइट का अयस्क क्या होता है, मतलब मैग्नेटाइट का अयस्क क्या है, मतलब किसका अयस्क है। ऐसे भी कॉपर का तो अलग होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, लोहा का होता है, क्या होता है, लोहा। अभी सब्जेक्टिव का भी बताने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको, ठीक है। एक अयस्क की अशुद्धता धातु सामग्री के रूप में जानी जाती है, जो अशुद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग, वही गैंगस्टर वाला जो नहीं था शॉर्ट वीडियो, वही। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं, इतना आसान सवाल है, आप लोग गलती किए होंगे तो बहुत ज़्यादा पछतावा है ना। नाइसी संरचना किससे पाई जाती है, आप लोग नीस नाम के कोई पत्थर होता है उसका नाम सुने, तो नाइसी संरचना पाई जाती है रूपांतरित, जिसको कयांत्रित सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेटामॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि इसमें क्या है, बहुविकल्पी आ गया, मतलब 35 नंबर सवाल का हिंदी मैंने फोटो ही नहीं लिया, ठीक है। हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल्स, मतलब कि ये जो है रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हाइड्रेशन। क्या होता है, हाइड्रेशन। तो आई होप दैट सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, एंड अब आपको बताइएगा कि कितना करेक्ट हुआ। इसी वीडियो में हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की, कि इसका आपका किस तरीके से जो है एग्जाम गया हुआ है, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में आपको मैंने बताया था कि 7 प्रश्न पूछा जाएगा, जो 5 का आपको जवाब देना है। देखिए पाहो होए संरचना से संबंधित है, किस चीज़ से, ब्लॉक। देखिए ब्लैक कुछ लोग पढ़ रहे होंगे इसको, ब्लॉक लावा से। ब्लॉक मतलब होता है कि लावा का प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कहीं से रास्ता ब्लॉक हो गया, तो इससे तो नहीं है। और मैं बताता हूँ पाहो होए किस प्रकार की संरचना होती है, जिस प्रकार से एक नहीं होता है कि मतलब प्रेशर लगा हुआ है, अचानक से वो सांप की तरह टेढ़ होकर बह रहा है ना। जैसा कि आपको पहले लावा का एक बार हम जब एग्जाम्पल बताते थे तो उसमें बताते थे टेढ़ होकर ऐसे करके बहना, तो वही, तो उसको रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोपी। और एकदम पतले रूप में बहेगा सांप जैसा, एकदम टेढ़, है ना, तो उसको रोपी लावा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लोकोलिथ जो है ना, वो कौन सा आकार को जो है प्रदर्शित करता है, लोकोलिथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, यानी कि समतल अवतल। देखिए दोनों पूछ दिया, उत्तल अवतल दोनों पूछ दिया जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए उत्तल पूछ दिया, उसमें कन्वेक्स, यहाँ पे कनकेव पूछ दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक अवसादी परत जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर से कम होती है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अस्तर, लेयर बोलते हैं। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि लेमली ब्रांचों का चुनेदार खोल किससे बना होता है। कल मैं बहुत लोगों को इसके बारे में, जो गैस्ट्रोपोड हो गया, ब्रैकियोपोड हो गया, लेमली ब्रांच हो गया, है ना, और ट्राइलोबाइट्स हो गया, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको हम पर्सनल व्हाट्सएप पे भी शेयर किए थे। आप पढ़े होंगे तो ठीक था, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो कौन सा प्रश्न है, चौथा का आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 समान वाल्व से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 5वां नंबर, गैस्ट्रोपोड में किस प्रकार की क्वाइलिंग सामान्य है, तो ये होता है डेक्स्ट्रल, सिनिस्ट्रल नहीं होता, क्या होता है, डेक्स्ट्रल का करेक्ट आंसर है इसका 110%, ठीक है। और इजन यहाँ पे देखिए जैक का पागलपंती, मैंने बोला था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। लोहा के अयस्क क्या होता है, देखिए भैया के पूछने नहीं आया, इसको पूछना चाहिए था, लोहा के अयस्क निम्न में से कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ दिया, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है, आपको भी पता है, हेमेटाइट लोहा का है ना, मैग्नेटाइट भी तो लोहा का है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। इसके बाद होता है Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का हो गया। तो भाई दोनों का मतलब तो ये लोहा का ही अयस्क है, तो आपको पूछने नहीं आ रहा है भाई साहब, तो इसमें आप कुछ भी लिखिएगा आंसर मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको करेक्ट अब करना किस में था,
आप देखिए, आप कितने लोगों को पता होगा कि हेमाटाइट, कुछ लोग हेमाटाइट में कर चुके होंगे, कितने लोगों को पता होगा दोनों होता है भाई, तो दोनों में टिक कर दिए होंगे, दोनों ही लिख दिए होंगे, है ना। अब कुछ ऐसे भी समझदार लोग होंगे जिनको, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं कि भाई पूछने नहीं आया, तो आपको क्योंकि ये सब्जेक्टिव था, तब आपको ऐसे लिखना चाहिए था, नंबर 1 में हेमेटाइट होगा, नंबर 2 में क्या होगा, मैग्नेटाइट होगा, ऐसे दोनों लिख देना था आंसर में, ठीक है। और विथ फॉर्मूलाज, यानी कि जो केमिकल जो रासायनिक संरचना था इसको भी लिखना था। गोसन एक अवशेष है, कौन सा, तो होता है फेरुजिनस, क्या होता है करेक्ट, फेरुजिनस, लोहा के कुछ अवशेष अंग इसमें पाए जाते हैं। बाकी सब सवाल भी इजी था, सेक्शन बी में कोई बड़ी चीज़ नहीं था। रेखाचित्र की सहायता से जो मैं बताया था, आग्नेय पूछेगा, यहाँ पे अवसादी पूछ दिया था। मैग्मा, उसके प्रकार के बारे में आपको बताना था कि मैग्मा क्या होता है, और मैग्मा क्या होता है इसके बारे में ही आप लिख सकते हैं, प्रकार सब आ जाता है उसी में। इसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में सवाल पूछ ही दिए हैं यहाँ पे, बस घुमा के पूछा है। जीवाश्मों उनके परिरक्षण की विधि पूरा पैलियोंटोलॉजी में पढ़ा दिया हूँ, ये भी पूछ दिया, देखिए सब पढ़ाया हुआ ही है। इसके बाद ये गोसन कहाँ से आ गया, अच्छा सेक्शन बी 2 बार सेलेक्ट हो चुका था, है ना। चलिए, तो 11 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछ दिया है आर्थिक भूविज्ञान में अस्तरीकी और उसके अनुप्रयोग की बताइए। इकोनॉमिकल जियोलॉजी मैंने इतना पढ़ाया हुआ है, अस्तरीकी बताना था, उसके प्रयोग बताना है कि भाई आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा उद्देश्य है, आखिर क्यों पढ़े इकोनॉमिकल जियोलॉजी, ये सब प्रयोग लिख देना था। बिंद निर्माण के आर्थिक महत्व, मैंने गोंडवाना निर्माण के आर्थिक महत्व करा दिया था, तो बिंद का भी आर्थिक महत्व मैंने बताया था कि आर्थिक तरीके से महत्वपूर्ण क्या हो सकते हैं, उसका आयात निर्यात, उसके जगह पे इंडस्ट्रीज़ खोलना, ये सब करना, तो ये सब इसी में आ जाता है। गोंडवाना सुपर ग्रुप का वर्गीकरण लिखिए, यानी कि गोंडवाना के बारे में क्लासिफिकेशन जो था, गोंडवाना को सुपर ग्रुप ऐसे भी कहा जाता है। गोंडवाना 2 प्रकार के होते हैं, निचली गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। और क्या सवाल चाहिए, सब तो बना लीजिएगा, इसमें एक भी सवाल इसमें अलग से पूछा ही नहीं है भाई, एक सवाल नहीं है अलग से, सब कराया हुआ है, ठीक है। अगला है सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय। इसमें देखिए 3 प्रश्नों का जवाब देना था यहाँ पे। कैविटी भरने की प्रक्रिया आपको थोड़ा सा ये बताना था, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था, कभी बता दूंगा इसको भी, ठीक है। डिस्क्राइब मार्फोलॉजिकल फीचर, मैंने बताया था कि मार्फोलॉजिकल पूछेगा ही पूछेगा, तो बोल दिया यहाँ पे गैस्ट्रोपोड। और कल मैंने जब सेंड किया था तो तीनों को सेंड किया था, गैस्ट्रोपोड, ब्रैकियोपोड, ट्राइलोबिटा, सब आप लोग पढ़े होंगे तो जवाब दिए होंगे, खैर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी। डिस्क्राइब द मोड ऑफ ऑकरेंस, यानी कि मोड ऑफ ऑकरेंस पूछ ही दिया। बॉक्साइट मैंने बताया था ना लाइव में भी, लातेहार तरफ, इधर डाल्टनगंज तरफ बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। उपयोग सब लिख देना है, भर जाता है एकदम पूरा, है ना। झारखंड के संदर्भ में आर्कियन गठन का आपको वर्णन करना था। और मैंने ये भी बताया था पेट्रोग्राफिकल नोट्स, सब कुछ पढ़ाया हुआ है भाई साहब। बेसाल्ट आपको पता ही है, ज्वालामुखी सेल है। चूना पत्थर को भी मैंने नहीं करवाया था क्या, सिस्ट भी करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये सभी जो क्लासेस थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, 80+ जो % जो क्वेश्चंस हैं सभी मेरे वीडियो से आए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। राइट हैंड से।